एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के बाद आप खुद अपने आप को बड़ा ही कूल महसूस करेंगे। और मधुर धुनों का लंबा सिलसिला देने वाले एक ऐसे कलाकार के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिसने उस समय फिल्मों में मार धाड़ और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आ रहे थे। उस समय संगीत के लिए गुंजाइशें बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी पावर से, अपनी ताकत से एक ऐसी नगमों की बहार और इस तरह का संगीत दिया, इस तरह का गायक दिए कि हिंदी सिनेमा में बेशुमार आपको सदाबहार गाने सुनने को मिले। और साथ ही उन्होंने रामायण में भी इतिहास रच दिया था। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं रविंद्र जैन की। रविंद्र जैन कौन थे और क्या थे, चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। रविंद्र जैन सुप्रसिद्ध गायक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे और संगीत निर्देशक थे। इनका जन्म देखिए 28 फरवरी को हुआ था 1944। 28 फरवरी को ये पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में। और इनके पिता का नाम इंद्रमणि जैन था, जो कि संस्कृत के पंडित थे और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। इनके 6 भाई थे और एक बहन थी। ये बचपन से ही इनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत को अपना जीवन बना लिया। इनके पिता ने इनकी रुचि देखते हुए इन्हें संगीत की शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। इससे इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला और इन्होंने इसे ही अपने जीवन में अपना लिया और इसे ही, संगीत को ही अपना बना लिया। शारीरिक विफलता के बावजूद संगीत के माध्यम से इन्होंने लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है, चलिए आज इस बारे में बताते हैं आपको। जब ये अपने लिए एक ब्रेक का प्रयास कर रहे थे, तब इनके एक दोस्त थे राधेश्याम झुनझुनवाला। उन्होंने रविंद्र जी को अपनी आने वाली फिल्म के लिए संगीत देने के लिए कहा। रविंद्र जी 19 सितंबर 1969 को राधेश्याम जी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने 1972 में कांच और हीरा फिल्म से अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन देखिए ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल भले ही ना कर पाई हो, लेकिन इसके गाने अच्छे थे। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए इन्होंने कई गाने लिखे और कंपोज भी किए, जिसके बाद इन्हें काफ़ी पहचान मिली और इनके गानों को काफ़ी सराहना भी मिली। 1987 में रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण सीरियल में ने उन्हें अमर बना दिया। उनका लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्णा, आलिफ लैला जैसे सीरियल और धारावाहिकों ने धूम मचा कर रख दी थी। कुछ फिल्मों में इनके संगीत को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो जैसे कि एक फिल्म थी अखियों के झरोखों से, चितचोर, चोर मचाए शोर, सौदागर, पति पत्नी और वो, राम तेरी गंगा मैली, हिना विवाह, एक विवाह, ऐसी बहुत सी फिल्में थी जिसमें इन्होंने धूम मचा कर रख दी थी। और वहीं इन्होंने रामायण, श्री कृष्णा, आलिफ लैला, जय हनुमान, साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज़ भी दी थी। फिल्मी दुनिया में उगता सूरज जरूर है, लेकिन उसका सितारा डूबता भी जरूर है। रविंद्र जैन को इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने धारावाहिकों में भी संगीत देने और गीत लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया था। जहाँ तक काम की बात है, रविंद्र जैन अपने सुनहरे दौर में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि 3 साल तक भी उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। अगर वह काम करते तो 30 साल तक वह लगातार काम कर सकते थे। एक गीतकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में भले ही कम लिखा हो, लेकिन अपने शौक़ के लिए उन्होंने जमकर लिखा। उनकी गज़लों का संग्रह जो था दिल की नज़र से प्रकाशित हुआ, उसे आप लोगों ने सुना भी होगा। इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहल उर्दू ज़ुबान में अनुवाद किया था। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का भी सरल हिंदी अनुवाद किया था, पद्मानुवाद किया था। हाल ही में उनकी पुस्तक देखिए आप लोगों ने, रविंद्र रामायण प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं, उनकी आत्मकथा सुनहरा पल भी प्रकाशित हो चुकी है, जो आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। रविंद्र जैन को देखिए काफ़ी पुरस्कार मिले थे, जिनमें से दादा साहब फाल्के पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार प्रमुख हैं। और इसी तरह से इन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिला था। पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए गए थे। और 9 अक्टूबर 1915 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जैन ने ये साबित कर दिया था कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, जज्बा हो उसके अंदर, तो उससे कोई परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये थी रविंद्र जैन के बारे में थोड़ी सी मेरी तरफ से कोशिश और उनके बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।